भगवान के सामने चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, फिर इस कथा का श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। इसकी कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार से कुशलता तो है। यानी देव ऋषि, जब राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था तो देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से आए और राजा से आकर के पूछे कि हे राजन, सब ठीक है? मैं देखता हूँ कि आपके राज्य में हर प्रकार शांति शांति है और भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, हवन अनुष्ठान आदि हो रहे हैं, जगह जगह तुलसी के वृक्ष लगाए गए हैं, उनकी पूजा हो रही है। आपके राज्य में सब कुशलता तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। इस पर नारद जी कहने लगे, हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत कर उस व्रत का फल मेरे लिए संकल्प कर दे तो मेरी मुक्ति होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। हे राजन, जब मैं यमपुरी को गया तो यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिता को देखा। तुम्हारे पिता ज्ञानी थे, दानी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी का व्रत बिगड़ जाने की वजह से वह स्वर्ग जाने की बजाय यमराज की सभा में बैठे हैं और वहाँ पर परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन इंदिरा एकादशी का व्रत करे, जो कि पितृपक्ष में आती है, और उसके फल को मुझे समर्पित कर दे तो मेरा उद्धार हो सकता है। जब राजा ने महर्षि नारद के इन वाक्यों को सुना तो उससे महान दुख हुआ और उसने कहा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दांतुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करते हुए कहे कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालग्राम की मूर्ति के आगे फलाहार करें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्सा गौ के लिए दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधव सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति होगी और वह स्वर्गलोक के अधिकारी होंगे। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर सुबह स्नान किया। स्नान करने के बाद में फिर भगवान को स्नान कराया, भगवान की पूजा की और भगवान के सामने दीपक जला करके उसने एकादशी के व्रत का संकल्प किया। दशमी से ही उसने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। एकादशी को व्रत किया और द्वादशी को पारण कर उसका फल अपने पितरों को समर्पित कर दिया। जब उसने इंदिरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में स्वर्ग होकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ।
हे राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महत्व है। इस कथा के पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और उसके फल को पितरों को समर्पित करना चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम पितरों की पूजा करें। पितरों के नाम से जो भी पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो पितरों को समर्पित करें। इससे पितरों का उद्धार होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के व्रत के समय पूरे नियम और संयम रखें। द्वादशी को आप जब पारण करेंगे दूसरे दिन, एकादशी से दूसरे दिन, तो ये देखें कि त्रयोदशी ना लगे, उससे पहले आपको पारण कर लेना है। तो सुबह 10 बजे से पहले, 11 बजे से पहले आप पारण कर लेना और उसके फल को अपने पितरों को समर्पित कर देना। तो पितर आशीर्वाद देंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।